घुटते रहोगे जब तक अपनी सिचुएशन खुद नहीं बदलोगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस जाने के नाम पर या किसी खास इंसान से बात करने के नाम पर आपके पेट में अजीब सी घबराहट होने लगे, आपको बेचैनी होने लगे? आपको ऐसा फ़ील हो कि जैसे बहुत भारी स्टोन आपके चेस्ट पे किसी ने रख दिया है? हम में से ना बहुत से लोग रोज़ सुबह उठते हैं एक ऐसी जगह जाने के लिए या एक ऐसे माहौल में अपनी आँखें खोलते हैं, जो अंदर ही अंदर ना हमें खोखला कर रहा है। हाय, आई एम वान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी वो एक टॉक्सिक वर्क प्लेस होता है जहाँ पर आपकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं होती। तो कभी कभी वो खुद का घर या फिर कोई ऐसा रिश्ता होता है जिसे आप चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हो। आज की इस वीडियो में हम वो किताबी ज्ञान वाली बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस की, जिससे आप और मैं रोज़ ही गुजरते हैं। और आज हम जानेंगे कि बिना अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करे, बिना उसको बर्बाद करे, कैसे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप किसी ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं ना, तो नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है आप सबके लिए कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिखता कैसा है। इसके 3 सबसे बड़े रूप ना हमारी रियल लाइफ में ही होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। चलो मैं आपको रियल लाइफ से समझाती हूँ। सिचुएशन नंबर 1, द ऑलवेज अवेलेबल ऑफिस ट्रैप। मान लो राहुल नेम का एक लड़का है और वो एक कंपनी में काम करता है और रोज़ रात को 9 बजे तक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बिल्कुल बेचारा घिस जाता है। लेकिन उसका जो बॉस है ना, वो संडे के मॉर्निंग को भी उसको कॉल करता है और बोलता है, राहुल ये काम बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अर्जेंट है, इसे अभी करके दो। अब अगर राहुल मना करता है तो बॉस इमोशनली ब्लैकमेल करता है उसे कि शायद तुम इस जॉब के लिए सीरियस नहीं हो, तुम्हारे अप्रेजल का टाइम आ रहा है। राहुल के जितने भी कोलीग्स हैं ना, वो पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं और उसका सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। राहुल को ना अब काम से नफरत हो चुकी है और अब उसे रोज़ एंजाइटी होती है। सिचुएशन नंबर 2, टॉक्सिक फैमिली या रिश्ते, द टॉन्ट मशीन। ये ना सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आप ना इनसे भाग नहीं सकते कभी भी। मान लीजिए रीमा नाम की ना एक लड़की है, उसकी फैमिली में रोज़ छोटी मोटी बातों पर चिल्ला चिल्ली होती है, लड़ाई होती है या XYZ कुछ भी होता है। उसके घर वाले या फिर उसका पार्टनर हर बात में उसका कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। उसकी बेटी को देखो, उसने क्या कर लिया, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या ही किया है। या फिर हर छोटी मोटी बात पर उसकी पुरानी गलतियों को याद दिलाना बार बार। रीमा ना अपने घर में कैदियों जैसा फील करने लगी है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिचुएशन नंबर 3, द टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल, द जस्ट मजाक वाला ड्रामा। आप ना दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए हो और उनमें से कोई एक दोस्त ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर आपके लुक्स का मजाक उड़ाता है। फिर क्या होता है? फिर बाकी सब हंसते हैं और बोलते हैं, अरे यार तू तो सीरियस हो गया, मजाक भी नहीं समझता क्या, हम तो मजाक कर रहे हैं यार, मजाक को मजाक रहने देना, इतना सीरियस क्यों हो रहा है। आपको हर बार ऐसा फील करवाया जाता है कि आप उनसे इन्फीरियर हैं, आप उनसे कम हैं। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हर बार आपके दोस्त आपके साथ ऐसा करते हैं। क्या इनमें से कोई भी सिचुएशन आपको अपनी सिचुएशन लगती है? इफ़ यस, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, घुटना बंद कैसे करना है। देखिए, जादुई तरीके से रातों रात नौकरी छोड़ देना या घर वालों से कट जाना, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है और ठीक भी नहीं है। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, बिल्स होते हैं, बहुत कुछ करना होता है आपको। तो जब तक आप पूरी तरह उस माहौल को बदल नहीं देते ना अपने लिए, तब तक अंदर ही अंदर घुटने से आपको कैसे बचाना है, आपको खुद को मरने नहीं देना अंदर। इसके ना सिर्फ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, ग्रे रॉक मेथड अपनाएं। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो ना सिर्फ आपके रिएक्शंस पर ज़िंदा रहते हैं। वो चाहते हैं आप गुस्सा करें, आप रोएं। जब तक ना वो आपको ताने मारते ही रहेंगे, जब तक आपको उनसे रिएक्शंस मिलते रहेंगे। तो आप ना एक ग्रे रॉक की तरह हो जाएं। दैट मीन्स आप एक पत्थर बन जाएं। नो इमोशंस, नो एंगर। अगर बॉस आप पे चिल्लाता है ना, तो आप सीधा बोलें, ओके बॉस, आई विल चेक। बहस मत करो, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना। ये ना उनका सबसे बड़ा फेलियर है। डोंट फीड देम विद योर इमोशंस। नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। लोगों को ना सीरियस लेना बंद कर दो। आप ये बात मान लो कि वो इंसान या फिर वो जगह ही खराब है, आप नहीं।
अगर ऑफिस में आपकी बुराई हो रही है ना, तो समझ जाइए ये सिर्फ एक बिजनेस है, ये सिर्फ एक वर्क प्लेस है। आपकी पूरी लाइफ नहीं, शाम को काम खत्म होने के बाद ना ऑफिस के स्ट्रेस को ऑफिस में ही छोड़ाओ, उसको सारा टाइम ओवरथिंक मत करते रहो। नंबर 3, अपनी एनर्जी पॉकेट ढूंढें। डे के 24 आवर्स में से ना कम से कम 1 आवर सिर्फ ऐसा निकालो जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। फिर चाहे वो जिम जाना हो, हेडफोन लगाकर गाने सुनना हो, या फिर वॉक पर जाना हो, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से 1 घंटा बात करना हो जो आपको समझता है। ये 1 घंटा ना आपके दिमाग के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, ट्रस्ट मी। एंड जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ना, वो आपको फोर्स करेगा उसी एनवायरनमेंट के अंदर फंसे रहने का। ट्राई टू फाइंड योर स्पेस, अपना स्पेस ढूंढो, और चाहे 1 घंटा ही सही, बट अपने आप को दो। ब्रीद इन दैट 1 आवर। अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन की। हमें इस माहौल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक गंदे कुएं में रहकर ना आप साफ पानी पीने की उम्मीद रख ही नहीं सकते हो। इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक एग्जिट प्लान बनाना होगा। जब आप तय कर लेते हो ना कि आपको निकलना है, तो इसका ढिंढोरा मत पीटो। अगर आपको जॉब छोड़नी है ना, तो इसका ढिंढोरा मत पीटो। चुपचाप लिंक्डइन पर जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। रोज़ कम से कम 2 रिज्यूम भेजो ही भेजो। अगर किसी टॉक्सिक रिश्ते से अलग होना है ना, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने पर फोकस कीजिए। आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, आप अपना पैसा सेव करना स्टार्ट कीजिए। एक अलग सेविंग्स अकाउंट बना लो, ट्राई टू सेव इन दैट। और इसके बारे में किसी को भी पता ना हो, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपको कभी भी उस टॉक्सिक ट्रैप से बाहर नहीं निकलने देंगे। साइलेंट प्रिपरेशन, एज आई सेड अर्लियर। स्टार्टिंग में ना जब आप ना बोलोगे ना, तो लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे। अगर बॉस आपको रात के 10 बजे कॉल करके बोलता है कि ज़ूम मीटिंग पर आओ, तो बहुत ही पोलाइटली बोलो कि सर इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा, बट मैं मॉर्निंग होते ही सबसे पहले इस काम को फिनिश कर दूँगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डर लगेगा, बट एक बार जब आप अपनी बाउंड्रीज खींच दोगे ना, तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड सामने वाले को ये बात समझ आ जाएगी कि अब इसको मैं और ज़्यादा नहीं दबा सकता, बिकॉज इस इंसान की अपनी बाउंड्रीज है। मैं कुछ भी बोलूँगा, अगर उसे नहीं करना तो वो नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज मेरे प्रेशर में आकर या मैं इसको डरा कर कुछ करवा लूँ, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज फर्स्ट। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके पास ना एक बैकअप प्लान होगा, जैसे कि दूसरी जॉब का ऑफर या फिर कुछ मंथ्स का खर्चा चलाने लायक पैसे। उस वक्त ना डर को खुद पर बिल्कुल भी हावी मत होने देना। टॉक्सिक माहौल की सबसे खराब आदत पता है क्या होती है? वो ना आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है बिल्कुल, दैट यू आर नथिंग। तुम कुछ नहीं हो इस दुनिया के लिए, अपने लिए, मेरे लिए। यू आर नथिंग। आपको ये फील होने लगता है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये जॉब तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये इंसान तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट को तोड़ो सबसे पहले, एंड कदम आगे बढ़ाओ। फ्रेंड्स, एक बात ना हमेशा याद रखना, कोई भी जॉब, कोई भी रिश्ता, कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी घर आपके मेंटल पीस और आपकी जान से बढ़कर नहीं है। अगर आप किसी ऐसे प्लांट को पानी दे रहे हैं जो एक जहरीली मिट्टी में लगा हुआ है, तो वो कभी भी फल नहीं दे पाएगा। एट द एंड वो सूख जाएगा। तो खुद को दोष देना बंद कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप होने दे रहे हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए आप उस सिचुएशन को बदलें। एंड अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए कम से कम। कमेंट सेक्शंस में मुझे ज़रूर बताना आप इस टाइम किस टॉक्सिक एनवायरनमेंट का सामना कर रहे हैं, या आप फंसे हुए हैं। हो सकता है कमेंट्स में हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी अपनी दिल की बातें लिख देने से ही ना मन बहुत हल्का हो जाता है। सो प्लीज़ कम एंड शेयर। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड उस फ्रेंड को या उस इंसान को ज़रूर भेजना जिसे इन बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। क्योंकि एक छोटी सी वीडियो पता नहीं किसकी लाइफ कब बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपकी लाइफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल पे और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं रियल लाइफ सिचुएशंस पर बनाई हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच देम टू। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।